हेलो एवरीवन। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लॉ ऑफ मोशन का पहला लॉ पढ़ेंगे, जो कि इनर्शिया है, कह सकते हो एक तरह से इनर्शिया भी उसमें बोला जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, डीप डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत कह सकते हैं कि इजी वे में डिस्कस करेंगे। आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, बस यही है कि कंसंट्रेशन आप अपना यही रखिएगा, उस चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जो कि किताब में लिखना है आपको। ठीक, तो ये सॉरी किताब में लिखा हुआ है, कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है, देखिए पढ़िए। ठीक है, इट इज स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, अब देखो एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। मान लेते हैं एक बोतल है ना। आप लोग बॉटल वॉटल पीते होगे, थर्मस जैसे बोलते हैं, है ना। बॉटल है ना, ये टेबल पे रखी हुई है बॉटल, है ना। तो आप लोग बॉटल वगैरह पीते हो, रख देते हो टेबल पे। अब क्या है, देखिए पी करके आपने रख दिया बॉटल। ठीक, जैसे ही आप उसको टच करते हो, है ना, यहाँ पे आपने मान लिया इसको ऐसे हल्का से ऐसे टच किया, है ना। टच किया, थोड़ा बहुत ऐसे मूव करेगा इधर उधर, इधर उधर, या फिर ऐसे थोड़ा बहुत हो सकता है मूव करे। लेकिन क्या आप ये बताओ, जैसे ही आपने टच किया उसको, क्या वो मूव करने लगेगा? क्या वो मोशन में आ जाएगा? करके देखना, खुद ही करके देखो, नहीं होगा। ठीक है, ये इधर से उधर मतलब मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये अपनी प्लेस पे यानी कि रेस्ट पे ही रहना चाहिए, यानी कि यहीं पे रहना ही चाहेगा। इसकी कोशिश यही रहेगी कि मैं यहीं पे रहूं। भैया ये आपसे कह रहा है कि भैया मुझे मोशन में नहीं जाना है। किस में नहीं जाना है? मोशन में नहीं जाना है। मैं यहीं पे रेस्ट पे ही रहना चाहूंगा, रेस्ट में ही रहना चाहूंगा, चाहूंगी, जो भी है जेंडर आप डिसाइड कर लेना अपना। ठीक है, लेकिन ये चीज यहीं पे ही रहना चाहिए, यानी कि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहिए। समझ गए? तो इसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं कि कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है या मोशन पे है तो वो उसी स्टेट में रहना चाहिए। वो अपना स्टेट बदलने की कोशिश नहीं करेगी। ठीक है, अब जैसे कि आप देखो पंखा होता है आपका, ठीक है ना, कुछ ये ऐसा, है ना, टेबल फैन मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ आपका पंखा होता है ऊपर ऐसे, है ना, तीन होते हैं वैसे तो। ठीक है, मान लीजिए पंखा है आपका, अभी रेस्ट पे है। ठीक है, मतलब बंद है, आपने ऑन नहीं किया इसको, स्विच ऑफ है इसका, ऑफ है इसका। ठीक, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है। ठीक है, तो ये बताओ क्या ये मूव कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है ना। लेकिन जैसे ही आप इसकी स्विच ऑन करोगे, या मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा हल्का से इसको टच करोगे, ठीक है, ऐसे ही टच किया, हाथ ऊपर कभी कभी लग जाता है, या फिर जो टेबल फैन होता है आप उसको ऐसे उंगली डाल करके ऐसे नचाते हो, बहुत कलाकारी करते हो आप लोग। ठीक है, तो ऐसे करके नचाते होगे तो क्या वो कह सकते हैं कि मूव करने लगता है? क्या थोड़ा सा मूव करेगा, लेकिन फिर वहीं आ जाएगा। यानी कि ये कह रहा है कि भैया मुझे जबरदस्ती मोशन में नहीं आना है, मुझे रेस्ट में है तो मुझे रेस्ट में ही रहने दो, मुझे कोई काम नहीं करना है। लेकिन जब आप स्विच ऑन करते हो, जैसे ही आप ऑन करते हो, स्विच को ऑन करते हो, तो ये क्या करने लगता है? ये ऐसे से गोल गोल घूमने लगता है। ठीक है, ऐसे मोशन में आ जाता है। ठीक, आता है ना मोशन में, मोशन में आता है। लेकिन अब देखो उसमें भी ये नखरे दिखा रहे हैं अपने, नखरे दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भैया मुझे रेस्ट में ही रहने दो। एकदम धीरे 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 स्टार्ट करके, मतलब एकदम धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए करते करते फिर अपनी फुल स्पीड पे आ गई। यानी कि तभी भी कह रहा है कि यार मुझे रेस्ट में ही रहने दो। इसका मतलब क्या है कि वो किस में है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। तो ये क्या है? ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहिए। लेकिन जब चलने लगता है, ठीक है, जब ये अपनी फुल स्पीड में आ जाता है, ठीक, जब फुल में स्पीड में आ जाता है, तब आप इसको रोकने की कोशिश करते हो, तो क्या वो रुकता है? नहीं रुकता है। जैसे ही आप इसको ऑफ कर देते हो, मान लेते फिर से आपने इसको ऑफ किया चलते चलते, ठीक है, मूव कर रहे चलते चलते, लेकिन जैसे ही आप ऑफ करते हो, क्या तुरंत रुक जाता है? क्या नहीं रुकता है। कम से कम में तो 1 मिनट लेता है वो रुकने के लिए। समझ रहे? 1 मिनट वो रुकने के लिए लेता है। वो कहता है कि मुझे मोशन में ही रहने दो। ठीक है, अगर एक बार मोशन में आ गया तो फिर वो कहता है कि भाई मुझे मोशन में ही रहने दो, रोको मत। ठीक है, जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है? जैसे हम लगाएंगे ऐसे, मतलब जैसे हमने ऑफ कर दिया, तो क्या कौन सा फोर्स उस पर लग रहा है? एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, या कह सकते हो कि एयर अपना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है इसको रोकने के लिए। समझ गए? ठीक है, देखो यहाँ पे इसको रोकने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए क्या लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ठीक है, आप अपना हाथ भी लगा सकते हो रोकने के लिए। ठीक है,
बच जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे अगर धीरे हो जाए तो आप वहां पे हाथ भी लगा सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसको मोशन से रेस्ट पे लाने के लिए। अब इसको है, अब हमने इसको धक्का दे दिया, ठीक है, मान लेते इसको लेटा दिया, ठीक। अब देखो इसको लेटा करके भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। ऐसे बोतल है आपकी, है ना, ये ऐसे हमने लेटा दिया इसको, ठीक, गंदा हो गया थोड़ा सा, ऐसे हमने इसको लेटा दिया, है ना। अब अगर हम इसको थोड़ा सा धक्का देंगे, ठीक, थोड़ा सा धक्का देंगे, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। देखो एक्सटर्नल फोर्स अगर हमने लगाया, ठीक, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा, रेस्ट से किस पे आ जाएगा, मोशन पे आ जाएगा, ठीक। समझ गए कि नहीं। देखो ये इनर्शिया ऐसे ही होता है, ठीक है, रेस्ट मोशन में आएगा, लेकिन फिर भी ये क्या होगा, ये सोचेगा कि मैं रेस्ट पे ही रहूं। तो जो एक्सटर्नल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा यहाँ पे, देखो कल मैंने आपको बताया था ना, पिछली लास्ट वीडियो में आपको फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीजें समझाई थी, बताई थी। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, इसको रोकने के लिए, यानी कि इसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल डायरेक्शन, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स लगा बोलते हैं, ठीक है। और हवा भी लगाती है फोर्स, ठीक है, अपोज करती है जाने के लिए। जब आप जैसे दौड़ते हो, रनिंग करते हो, तो एक आपको हवा बहुत तेजी से लगती है ना, तो वो हवा क्या कर रही है, आपको रोक रही होती है कि आप आगे ना बढ़ो। समझ गया, मतलब बढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि बढ़ोगे नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। अब देखो कभी कभी ये होता है, और एग्जांपल हम ले लेते हैं, कभी कभी होता है कि आप जो है चल रहे हो, ठीक है, आप जो है रोड पे मस्त, या कह सकते हो कि ग्राउंड में ऐसे चल रहे हो या दौड़ रहे हो, ठीक। दौड़ते दौड़ते क्या हुआ कि दौड़ते दौड़ते एक पत्थर यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, ऐसे कुछ गोल गोल सा पत्थर रखा हुआ था, और आपका पैर इस पे लगा, है ना, आपका इस पे पैर लगा, और आप धड़ाम से नीचे गिर गए, है ना, धड़ाम से नीचे गिर गए। अब सोचो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपके ऊपर में फोर्स लगा रहा है। कैसा फोर्स लगा रहा है, आपको रोकने के लिए फोर्स लगा रहा है। आप तो किसमें थे, मोशन में थे कि नहीं, मोशन में थे, चल रहे थे अच्छा खासा, लेकिन चलते चलते क्या हुआ, आपके ऊपर में एक फोर्स लगा, यानी कि आप, ये छोटा सा एक पत्थर आया आपके रास्ते पे, और जैसे ही आप आगे बढ़ रहे थे, और आप बढ़ते बढ़ते क्या हो गए, गिर गए। समझ गए, कई बार होता है ऐसा, ठीक है, बच्चों के साथ में ऐसे बहुत सारा होता है हादसा। तो क्या होगा, गिर गया, है ना। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो दौड़ते दौड़ते कभी कभी गिर जाते हैं, है ना। तो वो वही होता है कि वो लोग थोड़ा सा, या तो अपना उनका पैर मुड़ जाता है, जैसे भी हो, ठीक है, वो गिर जाते हैं। तो क्या हो रहा है, वहाँ पे एक्सटर्नल एक फोर्स लग रहा है उनको गिराने के लिए। समझ गए, वो गिर जा रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पे है केस की, ये गिर जा रहे हैं। तो ये जो है मोशन में था, मोशन के बाद में किस में आ गया, रेस्ट में आ गया, ठीक है। तो देखो दो तरीके के रेस्ट, सॉरी दो तरीके के मैंने इनर्शिया बताया, ठीक। कौन कौन से इनर्शिया बताया, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट बताया, ठीक है। रेस्ट, इनर्शिया, रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहेगा, कहेगा ये, बस आप यहाँ पे देखो, नोट्स नोट्स अगर लिख रहे हो तो बस आप यहाँ पे अगर रेस्ट वाला लिख रहे हो तो रेस्ट वाला ही लिखना, मोशन हटा देना, और मोशन वाला लिख रहे हो तो मोशन हटा देना, सॉरी मोशन वाला लिख रहे हो तो रेस्ट वाला हटा देना, ठीक है। अगर रेस्ट वाला लिख रहे हो तो रेस्ट वाला रखे रहना। समझ गए, तो बस इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बस इसको हटाने का वो है कि आप इनर्शिया अगर पूछे आपसे कि भैया क्या है, और यही इनर्शिया जो होता है वही क्या होता है, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक है। कोई भी चीज हो, बेसिक चीज है ये, ठीक है, कि कोई भी चीज हो अगर वो चल रही है तो वो चलते ही रहना चाहिए जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाते हैं। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते आप जब तक उस पर फोर्स यानी कि ब्रेक नहीं लगाते हो, तब तक वो रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी, वो चलती जाएगी। लेकिन हाँ फिर भी अब देखिए हमारे समाज में, मतलब हमारे समाज में क्या, हमारी जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट में हमारी जो सड़क होती है वो भी क्या, फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है आपको, मतलब पीछे रोकने के लिए, ठीक है, हवा लगती है। तो अब अगर कोई चीज ऐसे छोड़ भी दोगे, थोड़ा सा मोशन में जाएगी, ठीक है, लेकिन वो कुछ देर बाद वो रुक जाएगी, ठीक है। अगर आप चीजें फ्रिक्शनल लेस कर दो, जैसे कि यही है जो मैंने आपको बताया था, ये बोतल है, ये बॉल ले लो, ठीक है, ये बॉल है, अगर इसका सरफेस, ठीक है, ऐसे हम कर देते हैं, ठीक है, ये हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, अगर ये फ्रिक्शनल लेस हो, ठीक है, ये जो पाथ है इसका, ठीक है, ये पाथ का जो भी हो, अगर ये फ्रिक्शनल लेस होगा, और बॉल अगर हम ऐसे छोड़ेंगे, ठीक है, जाएगी यहाँ पे, ठीक है, फिर वापस आएगी, ये जाएगी वापस आएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, यहाँ पे फिर हमारा फ्रिक्शन लेस अगर हो गया तो ये रुकेगी नहीं बॉल, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगी, ठीक है, जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स यानी कि ऊपर से हम इसको पकड़ते नहीं है, ठीक है। जैसे हमने इसको पकड़ लिया यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो वो कहाँ आ गई, मोशन से रेस्ट में आ गई। समझ गए, ठीक है, यही है आपका फर्स्ट लॉ, ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है क्या कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कुछ चीजें
मैं आपको आगे के लिए बता देता हूँ, ठीक है, जो कि मोमेंटम होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, हमारे पास में मास है, तो कुछ ना कुछ ऐसा भी होता है कि भैया एक चीज आती है जिसका नाम है मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि देखो ये जो सेकंड लॉ है हमारा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें मोमेंटम की बात कही गई है। तो अभी आप मोमेंटम को समझ लो थोड़ा सा, उस पर एक हम न्यूमेरिकल भी करा देते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फॉर्मूला जो हम थर्ड लॉ, सॉरी सेकंड लॉ जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मोमेंटम के बारे में कुछ, ठीक है। मोमेंटम, ठीक। अब मोमेंटम होता क्या है इसको जानो। मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, उसके पास में ऑलरेडी मास होगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी है, कोई मैटर है, ठीक है, कोई भी मैटर है, उसके पास में मास, ऑब्वियस सी बात है कि मास होगा ही होगा। आपके पास में आपके पास में कोई भी चीज हो, ठीक है, उसके पास में क्या है, मास तो होना ही होना है। क्या है? मास, यानी कि इसको हम लोग m लिख सकते हैं। और अगर हम उसको वेलोसिटी दे देते हैं उसी मास को, ठीक है, वेलोसिटी दे देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि उसके पास में क्या आ जाएगा, वो क्या पोजेस करेगा, मोमेंटम, मोमेंटम p, ठीक है। इसको हम p से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। तो मोमेंटम इक्वल्स टू m इंटू वी हो जाता है, ठीक है। मोमेंटम का मतलब क्या हो जाएगा, m इंटू वी। अगर कोई भी चीज, किसी के पास में भी अगर मास है और उसको आपने वेलोसिटी दे दी, तो वो क्या आ जाएगा, उसमें मोमेंटम आ जाएगा। जैसे कि आप बाइक चलाते हो खुद, जैसे कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में लॉन्ग जंप करते हैं, ना, तो लॉन्ग जंप में क्या होता है कि जो रनर होता है, जो भी लॉन्ग जंप करने वाला होता है, तो जब दौड़ता है, ठीक है, जब दौड़ता है तो वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा होता है, मोमेंटम गेन कर रहा होता है, ताकि जब हम अपनी बॉडी को छोड़े, ठीक है, यानी कि जब हम अपनी बॉडी को उछाले तो वो बहुत ज्यादा दूर तक जाए, समझ गए। उसी चीज को मोमेंटम बोलते हैं कि उसके पास में मोमेंटम आ गया, वो अब अपने आप आगे चली जाएगी कुछ चीज, ठीक है, अपने आप आगे चली जाएगी, ठीक है, मोमेंटम के प्रभाव से, ठीक है, मोमेंटम के प्रभाव से कह सकते हैं, मोमेंटम के जरिए वो बहुत ज्यादा दूर तक चली जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, तो जो लॉन्ग जंप वाले होते हैं, ठीक है, जो भी लॉन्ग जंप करते हैं, वो बहुत ज्यादा लंबा रन अप लेते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड लेते हैं, ठीक है, यानी वेलोसिटी लेते हैं, ताकि उनका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाए और बहुत ज्यादा दूर तक हो जाए, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, ताकि आपको मोमेंटम बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि कई बार आपने पापा से मार खाया होगा, ठीक है, बहुत लोगों ने मार खाया होगा, ठीक है। तो जब आप पापा से मार खाते हो, जब वो झापड़ मारते हैं आपको, ठीक है, अगर मान लेते हैं आराम से मारते हैं, ठीक, यानी कि वेलोसिटी कम है, ठीक, वेलोसिटी अगर कम है, ठीक, देखो मास तो सेम रहेगा, ठीक है, किसी चीज का मास बदलता नहीं है, हम मतलब एक अगर मास उसका डिसाइड हो गया तो फिर वो वही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो मास तो वही है। अब देखो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि आपके गाल पे कितनी जोर से क्या कहते हैं, जोर से लगेगी, ठीक है। जैसे ही आपको पड़ी, ठीक है, मान लेते हैं आराम से पड़ी, वेलोसिटी एकदम धीरे है तो आपको बहुत कम लगेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी बढ़ गई तो वैसे ही इंटेंसिटी, यानी कि गाल पे बहुत तेजी से लगेगी, आप रोने लगोगे या फिर उंगलियां छप जाएंगी, है ना, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ज्यादातर, मेनली वेलोसिटी पे डिपेंड करता है मोमेंटम, ठीक है। तो भाई देखो इंटेंसिटी में बदलाव आया कि नहीं आया, पहले अगर धीरे से मारा उन्होंने, ठीक है, हल्के से, अगर यानी वेलोसिटी कम है तो आपको लगेगी बहुत कम, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई तो आपके गाल पे पांच उंगलियां छप जाएंगी, ठीक है। वैसे ऐसा कोई काम ही मत करो यार कि आपके गालों पे उंगलियां छपे पापा की, ठीक है, या मम्मी की, जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो और एग्जांपल लेते हैं मोमेंटम का ही। अब मान लेते हैं कि एक ट्रक है, ठीक, ये है ना, ये ट्रक है और ये कार है मान लेते हैं, है ना। जब एक्सीडेंट होता है, ठीक है, ये कार है ना, मान लेते हैं इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, ये दोनों आपस में टकराए और ये थी 40 की स्पीड में, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में थे, ठीक है, और इनकी स्पीड क्या थी, मान लेते हैं 20 की स्पीड थी, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप बताओ
ठीक है, आप खुद सोच के बताओ किसकी हालत खराब होगी। ठीक है, यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद में किसका चकनाचूर, क्या मतलब कि किसका ज्यादा डैमेज होगा, कौन ज्यादा डैमेज होगा? ऑब्वियस सी बात है ये। क्यों? क्योंकि इसके पास में वेट ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है। ठीक है, इसका मास बहुत कम है। ठीक है, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, और जैसे ही इस पे लड़ेगी इसका चकनाचूर हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इसकी स्पीड भी हमने बढ़ा दी। ठीक है, लो हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी, 60 किलोमीटर रख दी। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर रख दी। जैसे ये टकराएगी, ठीक है, चकनाचूर तो होना इसी को है। ठीक है, क्योंकि इसके पास में मास ज्यादा है। अगर मास ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी भी है, तो भाई ओवरऑल इसकी जो कह सकते हैं कि मोमेंटम होगा इसका ज्यादा होगा। और जैसे ये टकराएगा, जैसे ये इससे टकराएगी तो इसका ज्यादा डैमेज होगा। हालांकि मतलब कि फिर भी इसका भी डैमेज होगा, क्योंकि इसका भी मोमेंटम बहुत ज्यादा है, तो इसका भी कुछ डैमेज होगा। वैसे तो डैमेज इसी का होगा ज्यादा से ज्यादा, समझ गया? तो मोमेंटम इसे भी कह सकते हो, है ना? तो मोमेंटम बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई होता है। आप अपने कह सकते हैं कि आसपास की जो भी चीज़ें हैं आप उस पर देख सकते हो। वैसे मोमेंटम मैं जो है अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ज़रूर देखिएगा उसमें मोमेंटम। और आइए इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि अच्छा मोमेंटम आखिर होता क्या। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, ये इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, क्या होती है? न्यूटन सेकेंड, याद रखिएगा। ये मैं लिख देता हूं, न्यूटन सेकेंड। कैसे? देखो कैसे, ये भी कैसे कि ये किस में होता है? केजी में होता है ना? इसको केजी में लिखते हैं। और ये कैसे होता है? मीटर पर सेकंड में होता है ना? मीटर पर सेकंड में होता है। तो हम इसको, यानी कि ये जो हमारा होता है एफ होता है, कह सकते हो कि फोर्स होता है। ठीक है, ये एक तरह का फोर्स है ना? पी हमारा एक तरह सा मोमेंटम एक तरह का फोर्स ही तो हुआ। ठीक, तो ये जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक, तो न्यूटन सेकेंड इसकी यूनिट। ठीक, आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। सोल्यूशन, ठीक है, गिवन। एग्जाम में भी आप लोग क्या करिएगा, गिवन, जो भी गिवन होता है पहले उसको लिखिए। ठीक है, क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? अ मोटरसाइकिल ऑफ मास 100 kg। तो एम क्या हो गया आपका? 100 kg हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में इज रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी भी आपकी क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, पर सेकेंड। यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा होता तो वो क्या हो जाता? एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। इफ द इंजन डेवलप्स एन एक्स्ट्रा लीनियर मोमेंटम ऑफ 2000 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, ये देखो केस सेकेंड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई पहले तो ये इतने में रन ही कर रही थी। ठीक है, लेकिन ये दूसरा केस भी दे दिया कि भैया कि यहाँ पे 2000, यानी कि मोमेंटम आपका 2000 न्यूटन सेकेंड है। ठीक, अब देखो कैलकुलेट द न्यू वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल। ठीक, यहाँ पे हमें v फाइंड करना है, m तो हमारा 100 kg ही रहेगा। ठीक, तो हमें वो चीज वहां पे दी हुई है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा करना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा लीनियर मोमेंटम, यानी कि बढ़ गया है। ठीक है, मोमेंटम उसका बढ़ गया है। ठीक है, तो पहले कितना था वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, कि भाई पहले कितना था। यहाँ पे एक्स्ट्रा लीनियर मोमेंटम हो गया डेवलप। ठीक है, डेवलप हो गया, एक्स्ट्रा मोमेंटम डेवलप हो गया, तो हम देखेंगे कि पहले कितना था। तो यहाँ पे हमें P निकालना होगा। ठीक, तो P इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, देखो जब भी कोई भी क्वेश्चन करो, ठीक, याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन करो जो पूछा गया है आपसे, ठीक है, जो भी पूछा गया, यानी कि वेलोसिटी पूछा गया है, ठीक है, या फिर मोमेंटम पूछा गया है, ठीक है, तो मोमेंटम का आप क्या लिखेंगे? पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद में आप करेंगे काम। ठीक भाई, इसका भी आधा नंबर मिलता है, याद रखिएगा। ठीक, तो मोमेंटम आपको कितना है नहीं दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मास ये हो गया, वेलोसिटी आपकी 10 हो गई। ठीक, कितना हो गया? 1000 न्यूटन सेकेंड। 1000 न्यूटन सेकेंड हो गया। P आपका क्या हो गया? 1000 न्यूटन सेकेंड हो गया। अब देखो ये चीज थी पहले, और ये इतनी और बढ़ गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस 1000 न्यूटन हमें करना पड़ेगा, न्यूटन सेकेंड करना पड़ेगा, तब जाकर के हमको निकलेगा। क्योंकि भैया देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है, बढ़ा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक, तो अब हमारा टोटल मोमेंटम कितना हो गया? 3000 हो गया। कितना हो गया? 3000
3000 न्यूटन सेकेंड दिख रहा होगा आपको, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 3000 न्यूटन सेकेंड है, ठीक है। और अब इसका हम फिर से लिखते हैं, फॉर्मूला जरूरी है लिखना, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3000, ठीक है, मास हमारा सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, इनटू वी, वी हमें निकालना है, तो इसको हम इधर लेके आते हैं, 3000 अपॉन 100 इक्वल्स टू वी, ठीक। तो वी कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो मोमेंटम ऐसे ही निकलेगा आपका, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है मतलब ऐसे ही निकलेगा। अब देखो मोमेंटम भी आप समझ गए कि भैया मोमेंटम कितना होता है, कैसे होता है, क्या होता है मोमेंटम, आप जान गए हो, ठीक है। हमने इससे वेलोसिटी भी आपकी निकाल दी है, नई वेलोसिटी निकाल दी है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर भी हो गया होगा कि एक्चुअल में मोमेंटम है क्या, ठीक है, कितना है ना। तो देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपने कह सकते हैं कि नया लॉ लेकर के आएंगे, यानी कि सेकंड लॉ लेकर के आएंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत ध्यान से पढ़िए ना। थैंक यू।